अंदर में बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्जिस्टेड, संकीर्णता बन जाती है। नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड के कारण से तो ये सारे संप्रदाय संघर्ष चलते हैं। संघर्ष का जो मूल कारण है वो यहां पर है। और इसलिए सारे प्रयोग, बहुत सारे प्रयोग दिए मैंने आपके लिए। उन प्रयोग का साइंस नहीं बता रहा हूं मैं आपको, उस प्रयोग की फिलॉसफी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन इसमें से कोई भी प्रयोग आप करोगे आने वाले 24 घंटे में, तो आपको पता चलेगा कि अपने अंदर की लेशा चेंज करना कितना आसान है। कि दूसरे की लेशा चेंज करने के पहले आपके पास वो लेशा होनी चाहिए ना। आपके भावों में वो लेशा होगी तो आपके द्रव्य की लेशा बाहर हो जाएगी। तो पहले स्वयं के अंदर हो, जिसके जो होगा वही वो दे पाएगा। जिसके पास जो नहीं है वो कभी न दे पाएगा। आचार्य भगवान से आनंद श्री महाराज साहब इस लेशा को लेकर के एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि ईरान से वहां के लुकमान हाकिम ने एक हट्टे कट्टे पहलवान को साथ में बहुत सारी खाने की सामग्री देकर के भोज राजा के दरबार में भेजा था। और वहां से चलते समय उसको एक ही बात कही थी कि पूरे प्रवास में जब भी तुझे खाना खाना हो, जब भी पानी पीना हो, जब भी सोना हो, जब भी आराम करना हो, तो केवल बबूल के पेड़ के नीचे बैठना है। बबूल का पेड़ छोड़कर के तूने कहीं नहीं बैठना है। रात भी बितानी तो बबूल पेड़ के नीचे, भोजन भी करना था बबूल पेड़ के नीचे, विश्राम भी करना था बबूल पेड़ के नीचे। भूल करके भी नीम के पेड़ के नीचे बैठना नहीं। और हट्टा कट्टा पहलवान जो वहां से चला, सारा खाता पीते हुए भी वो शुक्र के काटा हो गया। और एक पत्र दिया था कि इस मरीज का इलाज करके भेजना है। भोज राजा के राज वैद्य ने उसकी नाड़ी परीक्षा करी और देखा कि इसको कोई रोकता ही नहीं। फिर उससे बात करे, बोले कैसे आया, क्या आया, तो उसने सारी कहानी बता दी। और कहानी बताने के बाद उस वैद्य ने उसको कहा, राजवैद्य ने, बहुत अच्छा, अब जाते समय ध्यान में रखना, जब भी खाना हो, जब भी पीना हो, जब भी सोना हो, जब भी आराम करना हो, क्यों नीम के पेड़ के नीचे, बबूल के पेड़ की छांव भी मत लेना तो कभी। और रवाना किया उसको। और ठिकाने पर पहुंचने तक वो पहले जैसा हो गया। कहानी का रहस्य केवल इतना ही है, कहानी का केवल रहस्य इतना ही है कि बबूल की पेड़ की जो लेशा है, वहां की जो वाइब्रेशन है, वो केवल शोषण करने वाले है। कांटा चुभने की जरूरत ही नहीं है। वो केवल खींचने वाले, ऊर्जा को खींचने वाले। और नीम के पेड़ की जो ऊर्जा है वो पोषण करने वाली है, वो लेशा है। उसके लिए नीम को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप हो रहा है। बबूल को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप हो रहा है। ऐसी अपने अंदर में जो बबूल बनता है, काटा है, ये हिंसा, ये झूठ, ये चोरी, ये वासना का परिग्रह, ये आपकी चेतना को बबूल बनाती है, ये आपके मन को बबूल बनाती है, ये आपके सोच को बबूल बनाती है। ये पोषण नहीं करती है और स्वयं का भी पोषण नहीं होता। आप देखिए, कोई बबूल का पेड़ आपको डेरेदार नहीं मिलेगा कि शोषण करने वाले का सारी चेतना ऐसी हो जाती है। इसको चेंज करना है, अंतर्ध्यान में रखना है, ये चेंज हो सकता है। और इसको चेंज करने के लिए लेशा की सारी चर्चा आपके साथ चल रही है। और इसके चेंज करने के बहुत सारे उपाय है, बहुत सारे मार्ग हैं। उसमें से कुछ उपायों की चर्चा मैंने आपके साथ करी। देखिए, आप जब भी अपने अंदर में बहुत गुस्सा आ रहा है, भयानक गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, टेम्परेचर एकदम 40 पर पहुंचता है, एक साथ 50 पर पहुंचता है।
सूर्योदय होने के पहले तो टेम्परेचर कम रहता होगा ना। जैसे जैसे सूर्योदय होता है, सूरज उगता है, सूरज आगे बढ़ता है, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ते चले जाता है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर के समय में चेंजेस करने के बजाय जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो रहा है उस समय चेंज करोगे तो आसान जाएगा। वैसे गुस्से का है, वैसे हिंसा का है, वैसे वासना का है, वैसे झूठ का है, वैसे कपट का है, वैसे माया का है, वैसे चीटिंग का है। ये सारी बातें एक साथ कोई एक्सट्रीम पर नहीं पहुंचती है। भाई बम ब्लास्टिंग भी होती है तो पहले तो उसकी बांधनी करते, बिल्डिंग करते हैं, उसको संगठित करते हैं। बम बनाते पहले, ब्लास्टिंग बाद में होती है। और बम की ब्लास्टिंग भी हो सकती है और बम को फ्यूज भी किया जा सकता है। ये करते ही है, दोनों ही है। यदि उसको आग लगा दी गई तो ब्लास्ट हो जाएगा और उसके टाइम के पहले उसको डिस्पोज कर दिया तो फुसका बार हो जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है। बम बनता है, एटम बम बनते हैं, कितने बम बनते हैं भी, लेकिन बम को समय के पहले डिस्पोज किया जा सकता है और डिस्पोज करेंगे तो स्फोट नहीं होगा। यही तो प्रक्रिया है। तो इस जिस समय अपने अंदर में बम बनता है, अपन जो बम बनते हैं ये सोच इकट्ठा करते, वो भावना इकट्ठा करते, वो चीजें इकट्ठा करते चले जाते हैं और वो स्टोर होते 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 फिर ब्लास्टिंग होती है। अभी ब्लास्ट भी हो सकता है, फ्यूज भी हो सकता है। ब्लास्ट करने की सारी क्रिया आप जानते हो, अब फ्यूज करने की क्रिया आपने करनी है और फ्यूज करने की क्रिया में आपको बहुत सारे प्रयोग दिए हैं। मैं कहूंगा कि जब भी आपको समय मिले एक प्रयोग, आपको गुस्सा रहे ना रहे, आपके अंदर आक्रोश रहे ना रहे, आपके अंदर हिंसा के परिणाम हो या ना हो, एक प्रयोग तो आप निरंतर करते चले जाएं, क्योंकि इस समय मौसम बहुत अच्छा है, आसमान बहुत साफ है। ऐसे समय में कभी भी जिधर सूरज है उधर नहीं देखना, सूरज के अपोजिट साइड में भी नहीं देखना है। लेफ्ट या राइट में जिधर ब्लू स्काई नजर आता है, नीला आकाश नजर आता है, उस नीले आकाश को देखते चले जाइए, केवल देखते चले जाइए, कुछ नहीं करना आपको, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र, बिल्कुल रिलैक्स होकर के लेट जाइए। उस आकाश के साथ स्वयं को तन्मय कर लीजिए। कोई चिंतन नहीं, कोई सजेशन नहीं, कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं, कोई ऑटो सजेशन नहीं, कुछ भी नहीं। केवल उस आकाश को, नीले आकाश की उस विशालता में, उस असीमता में स्वयं को डुबोते चले जाइए। आंख बंद मत करना, आंख खुली रखना है, खुली आंख रखना है। खुली आंखों का यह प्रयोग है। जब तक तुम आंख खुली रख सकते हैं, मैक्सिमम आंख को खुला रखिए। एक आध सेकंड के लिए, एक आध मिनट के लिए बंद कर लेना है, लेकिन जब भी बंद करो शंभवी मुद्रा के साथ करना है। पूरी आंख बंद नहीं करना है, अधमुंदी पल के रखना है। एक प्रयोग आज करके देखना है। दिन के अभी भी आपके पास 8 घंटे हैं, 9 घंटे हैं, और 9 घंटे में मैक्सिमम आपने 15 मिनट भी आज प्रयोग कर लिया है। एक 15 मिनट का भी प्रयोग कर लिया आपने, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर का आकाश कैसे ओपन होता है। और जैसे जैसे आपके अंदर का आकाश ओपन होता जाएगा, वैसे वैसे अंदर में सारे चेंजेस शुरू हो जाएंगे। जिन श्रोताओं ने सवाल पूछा है, किसी ने अपने बेटे के लिए पूछा है, किसी ने अपने स्वयं के लिए पूछा है कि मैं जल्दी उठ नहीं पाता हूं, किसी ने अपने बेटे के लिए लिखा है कि पबजी बहुत खेलता है, बहुत इसमें टाइम जाता है, और बहुत कुछ आप उसको कह सके। उन शब्दों को पढ़कर तो
उस पिता की अनुभूति पर बहुत मन में एक ही भाव जन्मा है कि उस पिता पर परमात्मा की कृपा बरसे। उस शब्दों में कि बेटा अपने बाप को एक नंबर का दुश्मन समझता है और बाप उसमें अपने आंखों का तारा दिखता है। पिता की एक बात बेटे को सुहाती नहीं है और पिता का सारा प्यार उस पर फोकस हुआ है। उस पिता ने पूछा क्या करूं? मैं तो इतना ही सजेशन दे रहा हूं उनको कि बेटे को खेलने से मत रोको, लेकिन एक काम करो, आज बेटे से थोड़ी सी प्रार्थना कर करके दोनों ही आसमान के नीचे आसमान का ध्यान 15 मिनट कर लो और कुछ मत करना है। केवल बेटे का हाथ अपने हाथ में लेते हुए दोनों लेट करके आकाश का ध्यान करना है। इस प्रयोग को आप करके देखें। जिनको जल्दी उठने में दिक्कत जाती है वो भी दिन में आज प्रयोग करके देखें। जिनको भी अपने क्रोध की, अहंकार की, ईर्ष्या की प्रवृत्ति की, ये सारी जो प्रवृत्तियां मैं प्रयोग मैंने बहुत बताए हैं, लेकिन फोकस कर रहा हूं मैं आकाश ध्यान पर। बहुत सारे प्रयोग है और बहुत गहरे प्रयोग है और बहुत सहज प्रयोग है। इतने सहज प्रयोग है, मजा केवल एक बात की है, ये सारे इतने इजी प्रयोग है और ये आपको बताए नहीं गए। उसका कारण है कि आकाश ध्यान बताने वाला कोई कर्मकांड नहीं सिखाएगा। आकाश ध्यान करते समय किसी प्रकार का संप्रदाय नहीं चला पाएगा। इसलिए सारे आध्यात्म के सहज सरल जितने प्रयोग है वो छिपाए गए, उनको गुप्त रखा गया है और जिसके कारण से उद्योग चलता है वो बताए गए। लेकिन आप ये करके देखें, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं लगेगा, कोई मंत्र नहीं लगेगा, कोई तंत्र नहीं लगेगा। आप कौन से हैं, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गौतम बुद्ध ने इतिहास के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में साधना मार्ग की दीक्षा ली। भदंत आनंद कौशल्य ने इस बात को लिखा, धर्मानंद कौसंबी ने इस बात को लिखा है। और ऐसे गौतम बुद्ध की जो उनका सबसे सशक्त वाक्य है, अत्त दीवो भव, अपना दीप, अपना सूरज, अपना उजाला, अपना प्रकाश, अपनी शक्ति स्वयं बनो। और करीबन करीबन दुनिया के सारे महापुरुषों का आपा कत्ता विकत्ता यह सुहान यह दुआने, भगवान महावीर ने भी कहा है कि तुम्हारी चेतना ही सब कुछ है। आपा सो परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ब्रह्मोस तत्वमसि, वही तो है। ये सारे सूत्र बदल जाते हैं। अनुशी सूत्र का जीवन में अनुभव कराने वाला एक प्रयोग आज आपके पास, कृष्ण लेशा, नील लेशा और कपोत लेशा है। पेड़ को काटना भी नहीं, बड़ी डाली भी काटनी नहीं, छोटी डाली भी काटनी नहीं। प्रैक्टिकल जीवन में इस सूत्र को निरंतर अपनाएं कि निसर्ग का विनाश हो, निसर्ग का नाश हो, ऐसा कोई काम अपन नहीं करेंगे, ऐसी कोई क्रिया पर नहीं करेंगे। पेड़ काटने का जो विरोध है उसका कारण ये है कि एक पेड़ को बनने के लिए सालों लग जाते हैं, काटने के लिए समय नहीं लगता है। लेकिन एक पेड़ कट जाता है तो कितना ऑक्सीजन चला जाता है,
कितनी छाया चली जाती है, कितनी ठंडक चली जाती है, कितने पंछियों का सहारा चला जाता है। तो ये कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कपोत लेशा वाले इतना ही काम करते हैं। तो आओ आज के दिन इतना ही संकल्प ले कि हमारी स्वयं के लेशा, कृष्ण लेशा, नील लेशा और कपोत लेशा के अंदर में जो संस्कार पड़े हुए हैं, जो बीज पड़े हुए हैं, उनको हम चेंज करेंगे। और इनको चेंज करने के बाद फिर अगला प्रयोग करेंगे दूसरे के लेशा बदलने का। अपने पास लेशा सही होगी तो दूसरों को सही लेशा दे पाएंगे। कि जो सवाल निरंतर आते जा रहे हैं, उस सवालों को पढ़ने के बाद ऐसे लगा कि सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं कि मेडिकल स्टोर में जाओ और सर दर्द की गोली लेकर आ जाओ। मेरा ये हो रहा है, कौन सी गोली लूं? लेकिन ध्यान में रखना है, लेशा के प्रयोग, ये रोग की चिकित्सा कम है, रोगी की चिकित्सा ज्यादा है। ये बीमारी की चिकित्सा कम है, बीमार की चिकित्सा ज्यादा है। ये आदमी को स्वस्थ करने का उपाय है, ये स्वस्थता का उपाय है, ये रोग चिकित्सा नहीं है, तो जीव चिकित्सा है, आत्म चिकित्सा है। और यही अत्तदिवो भव का यही मीनिंग है कि अपनी चिकित्सा है, अपने डॉक्टर, अपना प्रकाश, अपना उजाला हम स्वयं बने। अपने अंदर के लेशा का हम अंधियारे को उजाले में बदले। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की